तो कथा ये बताई जा रही है, जो कि आप सुनिएगा आप भी तरह, कि शुंभ और निशुंभ का संहार करना था। तो देवता लोग जो है वो, ये कथा जो सुनी मैंने नेट पे, ओके, आप इसका अर्थ निकालना, मतलब मुझे तो मतलब ठीक है जो कहना चाह रहे हैं, पर थोड़ी बचकानी लगी मुझे, थोड़ा चाइल्डिश है थोड़ी सी, शिव की गरिमा के अनुरूप नहीं है। मैं नहीं समझता शिव ऐसा करेंगे। तो शुंभ और निशुंभ का संहार होना था, है? राग और द्वेष का। तो कथा यह है कि देवता लोग जो है वो ब्रह्मा जी के पास गए, जी आप उपाय करिए। ब्रह्मा जी ने कहा भाई उपाय मैं तो कर नहीं सकता, ये काम तो देवी ने करना। देवी क्यों करेंगी ये काम? बैठक बैठ गई पूरी की पूरी, मंथन होने लगा, भाई उपाय करो कुछ, राग द्वेष को, शुंभ निशुंभ को जो है उसका संहार होना। तो ब्रह्मा जी ने जो है वो देवताओं के आग्रह पर जो है वो शिव जी के पास गए और शिव जी को किसी तरह राजी किया और कहा कि आप जो है ना मां पार्वती को काली कह के चढ़ाओ कि तू काली है, तू काली है, तू काली है। कथा ये कहती है कि शिवजी राजी हो गए इस बात से। ये केवल ब्रह्मा जी ने प्रस्ताव नहीं दिया शिवजी को, शिवजी ने स्वीकार भी कर लिया इस प्रस्ताव को और कर दिया इसको, काली कह के चढ़ाया खूब। बहुत दुखी हुई पार्वती और साधना करने चली गई इसी बात पे। तो केवल काली होने के नाते साधना करने भी चली गई लंबी कथा। और बहुत हजारों वर्षों साधना करी इसी बात पे, हजारों वर्ष साधना भी कर दी। और फिर मजा सुनो, फिर क्या हुआ? फिर ब्रह्मा जी ने कहा अरे देवी आप तो नाह की साधना कर रहे हो, इतनी सी बात के लिए आप साधना कर रहे हो। ये ब्रह्मा जी ने बाद में पार्वती को समझाया और पार्वती को समझ में, हाँ ये मैं क्या कर रही हूं। मतलब इस तरह की कथाएं जो है वो, और सभी लोग ये सुना रहे हैं कथा, ऐसा नहीं एक जगह, यही कथा सर्व प्रचलित है। और अंत में जाके जो है उन्होंने, ब्रह्मा जी ने उनको सुझाव दिया और मानसरोवर में उन्होंने स्नान किया और वहां जो है वो कौशिकी का रूप में जो है वो जो उनका कालिमा थी वो कौशिकी के रूप में अलग जो है उसने अवतार लिया और गौरी वन में प्रकट हुई। और कौशिकी ने जो है वो शुंभ और निशुंभ का, जो आखिरी दो लाइनें हैं ना वो बस वो मूल्य की हैं, बाकी सब व्यर्थ है। सब जगह ये सब प्रचलित कथा ये चल रही है। मतलब क्षमा के साथ, मतलब मैं नहीं समझता कि ब्रह्मा जी लाख कह लें और महादेव राजी हो जाएंगे इस बात से। हो नहीं सकता, असंभव है, असंभव कार्य है ये। तो माना जा सकता है कि ब्रह्मा जी इस तरह के सुझाव दे सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी तो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। ऐसी ऐसी कथाएं। मैं समझता हूं कि हम लोगों के पास ये अवसर है, इस नवरात्र को हम हैं बहुत बड़े वीकेंड, हम लोग इसकी सही जो तत्व चर्चा है, तत्व चर्चा की जानी चाहिए, जिससे कि जो आध्यात्मिक मूल्य है वो प्रकट हो। चलो खैर, असली कथा क्या है? जो कथाएं हैं, दो कथाएं हैं, ओके। सो मेन रूप से हम जो समझ सकते हैं, पहली बार जो गौरी जो प्रकट हुआ, वो गौरी स्वरूप प्रकट हुआ पार्वती का, जब उन्होंने बहुत गहरी साधना करी ब्रह्मचारिणी के रूप में। तो हजारों हजारों वर्षों की साधना, कठिन साधना, तो बिल्कुल एक पिंजरा बन के रह गई हड्डी का, त्वचा सूख गई थी, उस पर मिट्टी, पत्ते, हजारों वर्ष का जो जो ऋतुओं का जो एक आघात था वो त्वचा को झेलने को मिला था।
और जब महादेव प्रसन्न हुए तो महादेव ने जो है, इतनी भी ऊर्जा नहीं थी पार्वती में कि वो खुद को संभाल सके, तो महादेव ने उनको संभाला और अपनी जटाओं में बहती हुई गंगा से उनको स्नान दिया। और बहती हुई उस गंगा से जो है वो जो हजारों वर्षों का, अनेक अनेक कोटियों का, बल्कि कितना कुछ भी कहा जा सकता है, जो अवसाद हुआ था, जो विघटन हुआ था, उस विघटन को उन्होंने उसको पुनः पुलकित कर दिया, पुनः जीवंत कर दिया। वो गौर वर्ण में जो है वो प्रकट हुई, यानी शुद्ध। गौर का मतलब है शुद्ध, पवित्र, शुभ। वो अपने परम ऐश्वर्य में, अपने परम सौंदर्य में वो जो है प्रकट हुई। गौरी का एक अर्थ गिरी से भी आया कि गिरी की जो पुत्री है वो गौरी, तो हिमाच्छादित हिमालय के अनुरूप जो है वो प्रकट हुई। और यहाँ जो सफेद रंग का जो है गौर यानी सफेद, जो गोरा रंग है, वो जो सफेद है, वो सफेद जो है वो शुद्धता का, पवित्रता का और शुभता का प्रतीक है, एक मासूमियत का प्रतीक है। राइट? तो पहली बार जो गौर वर्ण में, अभी जो केदारनाथ गए थे वहां गौरी कुंड में भी, आप गौरी कुंड वही है जहां पे, राइट? तो एक कथा तो ये है, पर मुझे जो बहुत अच्छी कथा है, जो वाकई प्रीतिकर कथा है, जो असल महत्व की कथा है, वो कथा ये इस प्रकार की है कि रक्त बीज के संहार के बाद जो छाती पर पांव रखा मां काली ने, तो वो ग्लानि से भर गई कि मैंने क्या किया है। वो जीवा जो है उनकी जो लपलपा गई, जो लपट है, जो बाहर लटक गई, वो इसलिए कि ये मुझसे क्या हुआ। वो एक शर्म का, एक ग्लानि का भाव उनके पास छोड़ गया कि मैं अपनी दमित जो जितने भी मेरे पूर्व जन्म रहे हैं, जो दमित इच्छाएं हैं, वो जो कुंठा है, वो जो ईर्ष्या है, वो जो शोक है, वो जो अभिप्सा है, जो भी भौतिकता जो अभी शेष रह गई है, उस भौतिकता के भोग के प्रति जो एक हिंसा है, इतना रौद्र रूप जो है, उस हिंसा और रौद्र रूप में जो है वो शुभ और मंगल, आनंद और पूर्णता और शाश्वतता, जो महादेव की गरिमा है, मैंने उसका भी, जो समग्रता है अस्तित्व की, ये तो उस पर शिव की छाती पर पांव रखना है। नहीं, जो जीवन का, जो सृष्टि का आधार है, जो केंद्र है, महादेव यानी सृष्टि है, महादेव यानी समष्टि, महादेव यानी शाश्वतता, जो जीवन का आधार है, जो जीवन का केंद्र है, उसका जो गौरव और गरिमा है वही भंग हो गया। जो मर्यादा है, मर्यादा शब्द में इसलिए उपयोग नहीं कर रहा क्योंकि मर्यादा शिव पे लागू नहीं होता। शिव मर्यादातीत भी है, लेकिन उसको और अधिक है स्पष्टता से समझने के लिए मैं इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, अन्यथा मैं करता नहीं। क्योंकि शिव के लिए तो गौरव, गरिमा, सौंदर्य, शुभता, यही शब्द मूल्य के हैं। बाकी सारे शब्द जो है उनके आगे छोटे पड़ जाते हैं। मर्यादा राम के लिए उपयुक्त हो सकती है, मर्यादा जो है ब्रह्मा जी के लिए उपयुक्त हो सकती है, लेकिन मर्यादा शब्द जो है वो शिव के लिए, कृष्ण के लिए भी उपयोगी नहीं है। कृष्ण के लिए भी वो शुभता, मंगल,
है, कल्याण, इस तरह के शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। गौरव, गरिमा। तो जो गौरव है, जो गरिमा है, वो भंग कर दी। वो ग्लानि से और लज्जा से और शर्म से जो मैं भर गई कि ये मैंने क्या किया। और वो जो कैलाश पे पुनः लौटी तो बहुत उदासीन थी। गणप्रेतों ने उनका उत्साहवर्धन करने का प्रयास किया, लेकिन सब विफल गया। और वो साधना में बैठी। और ब्रह्मा जी के मार्गदर्शन पर मानसरोवर में उन्होंने स्नान किया। और मानसरोवर में स्नान करने पर जो काली की जो काली स्वरूप था वो बह निकला और कौशिकी के रूप में उसने अवतार लिया। कौशिकी यानी जो कोशिकाओं से बना है। कौशिकी यानी कोशिका, बॉडी ऑफ द सेल्स, ओके, बॉडी ऑफ द टिश्यू। जो सतही है, राग और द्वेष सतही है, नहीं, वो जीवन की गहराई से नहीं आता। जीवन की गहराई में तो भगवती ही बैठी है। जीवन की गहराई में जो भगवती की ऊर्जा है वही विद्यमान है, राइट। जो कत्ते ऋषि हैं वो गहराई में बैठे। कत्ते का अर्थ ही होता है गहराई में बैठना। लेकिन जो शिथिल है, जो सतही है, उस सतही का संहार करने के लिए, जिसका सतह में आकर्षण है, वो कौशिका के रूप में उसने अवतरण लिया। और गौरी से अलग होकर, मतलब कौशिकी निकली पार्वती से, तो जो शेष रह गया, जो शुभता रह गई, जो सौंदर्य रह गया, जो पवित्रता और शुद्धता रह गई, वो गौरी है। और उसी कौशिकी ने शुंभ और निशुंभ का संहार किया। राइट। ये कथा, ये कथा, ये तत्व मूल्य की बहुत सुंदर चर्चा है। कथाएं जो है वो कई कथाएं चलती हैं। कथा चलती है कि पहले काली ने पहले जो है धूम्रलोचन का किया, फिर चंडर मुंड का किया, फिर रक्तबीज का किया, फिर जो है वो कथा ऐसी भी चलती है कि रक्तबीज के बाद जो है वो कैलाश लौटी और फिर मानसरोवर में उन्होंने अपना शुद्धिकरण हुआ। और उसके बाद मानसरोवर में कौशिका ने प्रकट किया। और ये कथा में बहुत सौंदर्य है। ओके, तत्व रूप से चर्चा बहुत उपयुक्त मालूम पड़ती है, लेकिन कथा बहुत सुंदर ये है कि और जब वो स्नान किया और वो जो है वो शुद्ध हुई, तो वही मानसरोवर के दर्पण में जो है उन्होंने देखा कि शिव ही पार्वती है और पार्वती ही शिव है। और पहली बार शिव और पार्वती समकक्ष हुए, वरना अभी तक शिव जो है वो गुरु की भूमिका में थे पार्वती की। राइट। इसलिए शिव जो है वो, अगर आप ध्यान से देखोगे, जो गौरी जो है वो एक वो नंदी वाहिनी हो गई। उसके बाद है वो वृष, उन्होंने जो है वो बैल की सवारी करी और उनके एक हाथ में डमरू है, एक हाथ में त्रिशूल है। वो शिव से उनका नाम, वहीं से वो शिवा हुआ। जो गौरी रूप है वही शिवा रूप है। तो शिव जो है, गौरी जो पार्वती है वो शिवा हो जाती है, शिव की शिवा हो जाती है, मतलब समकक्ष आ जाती है। और स्त्री और पुरुष तत्व का जो है वो एक सामंजस्य हो जाता है।
और यहीं से अर्धनारीश्वर की जो परिकल्पना है वो भी यहीं से खड़ी होती है कि आधे स्त्री है आधे पुरुष है। जो ईश्वर का अर्धनारीश्वर स्वरूप है कि आधा स्त्री का आधा पुरुष का, वो जो संतुलन है, वो जो सामंजस्य है, वो जो समग्रता है, वो जो अखंडता है, वो जो एक रूप है, वो वहीं से प्रकट होता है। पार्वती शिवा हो जाती है। शिव ही पार्वती है, पार्वती ही शिव है। जड़ और चैतन्य एक हो जाता है, कण कण में उसी का वास है। क्यों? क्योंकि अंतिम छाप जो रह जाती है वो ग्लानि की रह जाती है। जड़ता से आपने मुक्ति पाई, काम से, क्रोध से, मोह से, भय से, लोभ से, हाँ, ईर्ष्या से, ये सब तो विदा हो गए, लेकिन जो शेष रह गया वो ग्लानि थी। और जब तक ग्लानि है, ध्यान देना अब इस बात पे, राग और द्वेष तो रहेगा, क्योंकि राग और द्वेष परिवर्तन की इच्छा है। ग्लानि का अर्थ ही होता है टू करेक्ट योरसेल्फ, खुद को सही करना ही ग्लानि का, ग्लानि वो तनाव है जो खुद को सही कर लेना चाहती है, जो स्वयं को ठीक कर लेना चाहती है, जो स्वयं में सुधार कर लेना चाहती है। सुधार की जो प्रवृत्ति है वही ग्लानि है। उसमें स्वीकार्यता का अभाव है, उसमें सहजता का अभाव है, असहज है ग्लानि। और जो असहज है वही द्वेष तो उसी के पास होगा, मुझे ये नहीं चाहिए। सहज को तो समग्र के लिए स्वीकार्यता है, लेकिन ग्लानि चेतना के लिए, सहज के लिए स्वीकार्यता असंभव है। वो सुनिश्चित करता है कि ये नहीं चाहिए मुझे, ये सुनो, मुझे ये नहीं चाहिए और ये चाहिए। क्लियर है? यस। कि राग और द्वेष की स्थापना हो जाती है, और राग और द्वेष की स्थापना अगर हो गई है तो फिर शुद्ध नहीं हो सकते, शुभ नहीं हो सकते, मंगल नहीं हो सकता, सौंदर्य नहीं हो सकता। दाग लग गया, चांद में दाग लग गया, राइट। तो जो मूल्य की बात है वो ये है कि मेरी कथा मुझे बड़ी है, बहुत सुंदर कथा है। मानसरोवर यानी, मानसरोवर यानी पूर्णता, मानसरोवर यानी जीवन, मानसरोवर यानी शुद्धता, मानसरोवर यानी शाश्वतता, मानसरोवर यानी जीवन की तरंग, जीवन का स्पंदन, आनंद, जीवन का रस, सौंदर्य है। अब सारे जो पूर्णता है, शिव की जो पूर्णता है वो मानसरोवर में ही तो प्रकट हुई है, अन्यथा तो शिव शून्य है। तो शिव और पार्वती के मिलन पर ही जो है वो, मतलब ऐसा कहा जाए, मैं खोजा नहीं, मैं इसको खोजना चाहूंगा शास्त्रों में, अगर पार्वती ना हो तो क्या मानसरोवर बच सकेगा? मैंने खोजा नहीं है, मतलब देखा जाए तो मतलब ऐसा लगता है अगर अगर प्रकृति ना हो तो मानसरोवर का क्या? मानसरोवर तो प्रकृति के होने से ही हो सकता है, नहीं? केवल पुरुष तो पर्याप्त नहीं है, लेकिन खोजा जाना चाहिए, राइट। मानसरोवर में भी तो प्रकृति तत्व है, पर ये शास्त्रगत मैंने इसका कोई अभी मैंने खोजा नहीं, अभी आपके पास आप बैठे हुए मुझे विचार आया, पर इसमें खोजा जाना चाहिए। तो मानसरोवर जो है वो, और उसी में स्नान कर कर, उस शुभता में स्नान कर कर वो ग्लानि मुक्त होती है। जो कालिमा शेष रह जाती है, जो उदासीनता है, वो ग्लानि की उदासीनता है कि हाँ ये मैंने क्या किया, जो कि आप सबके पास है ग्लानि, है ना। धरती से भी भारी कौन? ग्लानि। प्रफुल्लता असंभव है, प्रफुल्लता असंभव है जब तक
शिव तो डमरू का नाद कर रहा है। डमरू यानी स्पंदन, जीवन का स्पंदन। जब आप ध्यान लगाते हो और आप भीतर आप ये झिंगुर सुनते हो ना, ये झिंगुर जो है ना, ये डमरू है। सुनते नहीं सुनते? जब आप शून्य में चले जाते हो तो एक झिंगुर बजता है ना कानों में, डमरू वही है, वो अनहत नाद। जो अनहत नाद है वो डमरू है। जीवन का जो स्पंदन है, जीवन की जो तरंग है, जीवन जो है वो डमरू है। जीवन की जो जीवंतता है, जीवन में जो जीवंतता है वो डमरू है। तो पहली बार जो है पार्वती अधिकारी नहीं होती है डमरू पाने की, ग्लानि मुक्त होकर। तो आज जो अष्टमी है, अष्टमी का जो 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 गुण या अवगुण है जिस पे कार्य करना है वो है ग्लानि। आज का ग्लानि तत्व है। और जहां ग्लानि विदा हुई, बताओ क्या आया? अगर आप पूर्ण हो गए, अगर आप सहज हो गए, अगर आप स्वीकार हो गए, अगर आप दोष मुक्त हो गए, अगर आपके भीतर का दंश विदा हो गया, तो क्या आया जीवन में? सौंदर्य, शुद्धता, शुभता, नहीं, आनंद और ऐश्वर्य, वैभव। तो ये जो है आज का जो है, जो 10 सिद्धियों में जो आज की सिद्धि है, वो सिद्धि है ऐश्वर्य। जो गुण है वो है जिस पे कार्य होना, अवगुण कह लीजिए उसे, वो है ग्लानि। और जो सिद्धि तो क्या कहना हूं, अष्ट देवियों में जो 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 देवी जो तत्व है वो है ऐश्वर्य है। लेकिन सिद्धि जो है वो है वशिष्ठ। सिद्धि जो हुआ वो हुआ वशित्व। वशित्व, वशित्व का अर्थ होता है बस में कर लेना, वशीकरण, राइट। सो वो किसी को वशित्व में लेना अपने। पार्वती का जो सिद्धि है अष्ट सिद्धियों में, अष्ट सिद्धि है ना, 10 सिद्धियां नहीं, 10 तो विद्याएं हैं, राइट। सॉरी, ओके, सो मैं लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, ओके। सो जो 8वीं विद्या है 10 विद्याओं में, वो है ऐश्वर्य, जो कि ग्लानि से मुक्त होकर आपको प्राप्त होती है। और जो अष्ट सिद्धियों में जो 8वीं सिद्धि है और जो अंतिम सिद्धि है वो है वशित्व। वशित्व यानी कि यही पाने योग्य है, यही होने योग्य है। समस्त समष्टि, समस्त ब्रह्मांड, समस्त प्रकृति जो है जिस ओर अग्रसर है वो यही है, राइट। वही सौंदर्य है, वही शुभता, वही मंगल, जो खोजने योग्य है, जो पाने योग्य है, वो यही है। इसलिए सब उसी के वशीभूत हैं, सब खिंचे चले जा रहे हैं। खिंचे जा रहे हो आप। प्रेम की तो उत्कंठा है, मंगल की ही तो उत्कंठा है, शुभता की तो उत्कंठा है, सौंदर्य की ही तो उत्कंठा है। जो खोजने योग्य है, जो पाने योग्य है, वो यही, राइट। घर वापसी हुई, आज घर वापसी हुई है, जहां आप ग्लानि से भी मुक्त हो गए, राइट। और तत्व चर्चा के अनुरूप ये जो कथा है ये महत्व की है, इसलिए मैंने कहा, राइट। क्योंकि इसमें एक छलांग है, इसमें एक यात्रा है। चंद्रघंटा रूप में विवाह जरूर हुआ शिव पार्वती का, पार्वती का विवाह शिव से चंद्रघंटा के रूप में हुआ, लेकिन उसके बाद यात्रा जारी है अभी। और जो पुरुष तत्व जो हावी था
और जो स्त्री तत्व जो है उसमें दमित था, उसका संतुलन जो है बना, वो बना दुर्गा के कात्यायनी और कालरात्रि स्वरूप से गुजर कर। उसमें है कात्यायनी में भी और कालरात्रि में, काली में भी एक स्त्री में भी पुरुष पुरुष तत्व की बहुत है, बहुतायतता है, राइट। और वहां से गुजर कर जो है वो एक सामंजस्य आया जहां शिव और पार्वती एक ही हो गए। शिव पार्वती हो गई, पार्वती शिव। क्लियर है ना? नाउ दिस स्टोरीज है ना, ब्यूटीफुल स्टोरी, सुंदर स्टोरी है भाती। और कौशिकी के रूप में वो अलग हो जाती है, और जो सतही है राग और द्वेष, उसको सतह जो शरीर है वहीं से निकल कर सतह जो है, वही सतह का जो है वो संहार करता है, लोहा लोहे को काटता है, राइट। विष से ही विष का नाश हो जाता है, ये तो करते हैं हम लोग। कांटे से कांटा निकल जाता है।